गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो अपन लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और अभी तक अपन ने वो रिएक्शन पढ़ी थी जो केवल OH ग्रुप को या तो सब्स्टिट्यूट करते हैं या OH ग्रुप के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे एक बताया था मैंने क्या, एक बताया था PCl5 की क्रिया। तो PCl5 से क्या बताया था, ट्राइफेनल फास्फेट मेजर कंपाउंड था और क्लोरोवेनिन क्या था, पार्शियल बनता था, कम मात्रा में बनता था। एक बताया था NH3 से क्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में तो एनिलीन बन जाती थी, ठीक है ना। और एक बताया था मैंने एसिटिल क्लोराइड से क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता था और एक एस्टर बनता था फेनल एसिटेट। तो इसको एसिलेशन भी कहते हैं, फिनॉल का एसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें से एक रिएक्शन और बहुत मोस्टली आपकी, यदि C6H5OH इसको जस्ते के साथ आसवन कर दें, हम आसवन करते हैं इसको, तो ये OH ग्रुप है तो ये O हट जाता है और C6H6 बन जाता है प्लस Zn बेंजीन बन जाती है। बहुत मोस्ट रिएक्शन तो ये ऐसा नहीं कि इधरी हो, तो तुम जब भी देख लेना फिनोलिक कंपाउंड की रिएक्शन जस्ते से कराओगे तुम, तो फिनोलिक कंपाउंड में जहाँ OH ग्रुप होगा तुम्हारा बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अब जैसे ऐसा कोई कंपाउंड तुम्हारा इस टाइप का COOH और सपोज दैट ये OH ग्रुप इधर लगा, ये Cl ग्रुप इधर लगा और तुमने Zn के साथ हीट कर दिया, इसको आसवन कर दिया, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो तुम तो ये देखो जरा फिनोलिक ग्रुप ये है कि नहीं है, तो ये ग्रुप में से ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो देखो ये ग्रुप फेवरेट रहा तुम्हारा और ये ग्रुप फेवरेट रहा तुम्हारा और ये ग्रुप भर इधर H आ गया, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। तो ये जिंक की रिएक्शन भी बड़ी मोस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्शन बताता हूँ। इसकी केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में आप बांट लीजिए। पहली OH ग्रुप की क्रियाएं, फिर दूसरा बेंजीन न्यूक्लियस की क्रियाएं, फिर कुछ विशेष रिएक्शन। विशेष रिएक्शन में आपको जैसे लीवर टीमन अपक्रिया है, कोलविसिमेट अपक्रिया है, गाटरमान रिएक्शन है, युग्मन रिएक्शन है, थैलीन अपक्रिया है, लीवरमान रिएक्शन है, सो आपसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 2 पार्ट और रिएक्शन की मुझे बतानी है और 2 पार्ट बता दूंगा, सो ये फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बेंजीन न्यूक्लियस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो नंबर 1 है क्या, सल्फोनीकरण। क्या है, सल्फोनीकरण या H2SO4 से क्रिया। देखो बेटे थोड़ी मैं बता देता हूँ, तो आपको सेम लिखना है। यदि फिनॉल की क्रिया फिनोलिन OH, देखो संतृप्त समूह है तो R और पैरा देगा ये H2SO4 से कराई जाए तो OH R2 पर SO3H लग जाएगा और प्लस पैरा पर लग जाएगा SO3H। तो ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों कहा, क्योंकि ये मेजर ग्रुप है और इसकी बड़ी पे कमजोर है, तो ये शाखा में चला जाएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ये नाम पड़ा, इसका नाम क्या पड़ेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। और इधर दो, इसमें संतुलन का कोई बहुत नहीं, 2 मॉलिक्यूल इधर ले लो, 2 मॉलिक्यूल इधर ले लो, तो -2H को निकाल दो, तो ये होगा, ये इस रिएक्शन को सल्फोनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए इधर दूसरा अगला, हेड है आपकी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण या नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, HNO3 से क्रिया, ठीक है ना। तो ये नाइट्रीकरण 2 प्रकार से होता है, तो ये 2 टाइप, कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप, डाइल्यूट HNO3 से और कंसंट्रेट HNO3 से, ठीक है ना बेटे। तो देखो पहला वाला, यदि फिनॉल की क्रिया
दिस इज फिनॉल। और बड़ा बनाऊंगा अगर ना दिखाई दे रहा हो। यदि फिनॉल की क्रिया तनु HNO3 से कराई जाए H2SO4 की उपस्थिति में, तनु मतलब डाइल्यूट, तो क्या बनता है बताइए? आर्थो और पैरा बनेगा। OH NO2 आर्थो पर लगेगा और प्लस NO2 पैरा पर लगेगा। -2H2 संतुलित करने के लिए 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा इधर कर दो। संतुलित अगर ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं होता। ये क्या है? आर्थो नाइट्रो फिनॉल, और ये क्या कहलाएगा? पैरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पैरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन। दूसरी है आपकी कंसंट्रेट HNO3 से क्रिएटेड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यदि फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाए तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। इट इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव कंपाउंड, अर्थात यह बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ये कंसंट्रेट मतलब सांद्र लिखूं या CON बना तो कंसंट्रेट हो जाता है, डाइल्यूट होता है तन। तो अब इसकी रिएक्शन हुई बेटे, तो क्या बनेगा? 2,4,6, इधर भी NO2 ग्रुप आएगा और इधर भी NO2 ग्रुप आएगा और प्लस 3H2O। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसको TNP भी कह देते हैं बेटे। क्या कह देते हैं? TNP। एक इसका नाम पिक्रिक एसिड भी है। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। ये भी बहुत फेमस नाम है, व्यापारिक नाम। तो पिक्रिक एसिड है TNP। ये बहुत मोस्ट रिएक्शन है आपकी। ठीक है, और इसकी क्या कहेंगे? नाइट्रीकरण। अब नेक्स्ट है आपकी, नोट कर दिया है। अब लेकिन क्लोरीन से क्रिया रिएक्शन विथ Cl2 और क्लोरीनीकरण क्लोरोनाइजेशन कहते हैं क्लोरीनीकरण को, नाइट्रेशन को नाइट्रीकरण कहते हैं, सल्फोनेशन को सल्फोनीकरण कहते हैं। ठीक है ना, क्लोरीनीकरण को क्लोरोनाइजेशन कहते हैं, नाइट्रीकरण को नाइट्रेशन कहते हैं और सल्फोनीकरण को सल्फोनेशन कहते हैं। तो देखिए जरा, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए बिल्कुल सिंपल है। आर्थ और पैरा प्रोडक्ट बनेगी OH प्लस Cl2। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन OH सेपरेट है आपका और ये Cl प्लस OH इधर Cl। ठीक है, अंधकार की रिएक्शन होती है डार्क -2HCl। इधर 2 का गुणा करना चाहे तो करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आर्थो क्लोरो फिनॉल और ये कहलाएगा पैरा क्लोरो फिनॉल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्लोरीनीकरण की रिएक्शन होगी। तो अब ये बेंजीन न्यूक्लियस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो चुकी है। अब कुछ विशेष रिएक्शन, एक रिएक्शन और बहुत मोस्ट है, ब्रोमीनीकरण या रिएक्शन विद ब्रोमीन। रिएक्शन विथ Br2 बहुत मोस्ट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट, बहुत मोस्ट रिएक्शन है। ये रिएक्शन 2 प्रकार की होती है और उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि इस कंडीशन पर करा। एक Br2 प्रेजेंटिंग ऑफ Pf2 और एक है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, इसको कहते हैं ब्रोमीन जल। ठीक है ना,
तो देखें जरा, पहला वाला तो बड़ा सिंपल है। यदि फिनॉल की क्रिया, ये फिनॉल है, ब्रोमीन से कराई जाए, किसकी उपस्थिति में, CF2 की उपस्थिति में कराई जाए, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाते हैं OH Br प्लस OH और ये Br, ये नाम पड़ा होगा आर्थो ब्रोमो फिनॉल, और ये हो जाएगा पैरा ब्रोमो फिनॉल, ठीक है ना, -2HBr, इधर 2 का मल्टीपल कर देंगे, 2 का मल्टीपल इधर कर देंगे, तो एक रिएक्शन हो गई। ये बहुत मोस्ट है। अब दूसरी बता रहे हैं, दूसरा बता, यदि फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाए, किससे कराई जाए, ब्रोमीन जल से, Br2, इधर लिखो ब्रोमीन जल, ठीक है, ब्रोमीन जल बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ब्रोमीन जल से कराई जाए तो क्या होता है, OH, इधर ब्रोमीन आ जाएगा, इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा, इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, और यह सफेद अवक्षेप होता है, PPT, व्हाइट PPT, यानी सफेद अवक्षेप, तो ये जो है प्रैक्टिकल रिएक्शन की है, कि हम फिनॉल की कैसे पहचान करेंगे, तो ब्रोमीन जल डाल दोगे आप तो सफेद अवक्षेप आ जाएगा, तो फिनॉल की पहचान हो जाएगी। अब आपकी इसके बाद कुछ विशेष रिएक्शन है नाम की, जिनकी मैं नाम बोले देता हूँ, और इसके बाद आपका ये फिनॉल टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये ऊपर बतानी पड़ेंगे। जैसे आपकी रीमर टीमन रिएक्शन हुई, गाटरमान रिएक्शन हुई, युग्मन रिएक्शन हुई, थैलीन क्रिया हुई, लीबरमान रिएक्शन हुई, इस टाइप की रिएक्शन बची हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।